तो आई होप आपने ये मैकेनिज़्म अल्डोल कंडेंसेशन का समझ लिया होगा। फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो बेस हमने स्टार्ट किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया था रिएक्शन, और उसको एरो के ऊपर लिखा था क्योंकि आखिर में वो रीजनरेट हो गया था। वो OH देता है जो इस अल्फ़ा हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर हो जाती है, किस वजह से? इस ऑक्सीजन की वजह से। तो वो उससे मिलकर ये कार्बेनियम आयन बना लेता है और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और वो न्यूक्लियोफाइल इस पार्शली पॉजिटिव कार्बन के साथ एडिशन रिएक्शन करता है। ये एडिशन हो गया तो ये आपस में मिल गए, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अनस्टेबल है। तो अब ये स्टेबिलिटी कैसे करेगा? वो जो वाटर बना था उस वाटर से हाइड्रोजन लेकर OH ग्रुप बना लेता है, और OH जो रिलीज होगा वो सोडियम से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड में है, OH में है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन फिनोमेना इसका नाम रखा गया। और इसका आईपीएक नाम क्या बनेगा? 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। अब क्योंकि हम केमिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड की, और फॉर्मल्डिहाइड की केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना चाहा तो उसी तरीके से समझा जैसे एस्टल्डिहाइड में कंडेंसेशन हुई थी कि 2 मॉलिक्यूल मिलकर अल्डोल बनाया। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन दिखाएंगे, लेकिन इनमें कंडेंसेशन नहीं हुआ। ये उसके बजाय एक फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल में रिड्यूस हो गया और एक ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? फॉर्मिक एसिड में या सोडियम फॉर्मेट में। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन के बजाय इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई। और इस रिएक्शन की स्टडी की थी साइंटिस्ट था केनिज़ारो। तो इस रिएक्शन का उसके नाम से पड़ गया केनिज़ारो रिएक्शन। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वो मैं आपको रीडिंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको वो बुक की रीडिंग आ जाए। बुक में लिखा हुआ है कि इन एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फ़ा कार्बन नहीं होगी तो अल्फ़ा हाइड्रोजन पे नहीं होगा। तो जब फॉर्मल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है तो यकीनन इसमें कंडेंसेशन नहीं होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको अल्डोल कंडेंसेशन मैंने डिटेल में इस वजह से पढ़ाया क्योंकि यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन लफ्ज़ हमारे बुक में लिखा हुआ है। तो अगर उसके बारे में पता न होता फिर हमें ये पॉइंट समझ में न आती। तो कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। हाउएवर व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, जैसे ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कली कहलाता है। अब वो जैसे मैंने आपको बताया इट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। तो इन which one molecule of formaldehyde is reduced to alcohol methanol and the other is oxidized to formic acid. This self oxidation reduction reaction is known as Cannizzaro reaction. ये जो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ है इसी को हम कहते हैं केनिज़ारो रिएक्शन आफ्टर द नेम ऑफ द केनिज़ारो साइंटिस्ट। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ इसका हम मैकेनिज़्म देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसका मैकेनिज़्म आसान है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बेस कहलाता है तो ये आयोनाइज होकर क्या देता है? सोडियम और OH। तो ये जो OH है अब ये OH न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये OH इसके ऊपर ये अटैक करता है ये इसके साथ और यकीनन पाई बॉन्ड दर से ये रप्चर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो OH ने जाकर इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया और इसके ऊपर क्या आ जाएगी? चार्ज, और ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या कह लें कि एक
एनाइन बन गया है, जो एक स्टेबल प्रोडक्ट है। तो अब ये अपनी स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, तो इसके ऊपर जो ये निगेटिव चार्ज है और ये कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, इधर से मिला था पॉजिटिव थी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे और हाइड्रोजन इधर से हाइड्राइड की सूरत में निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये जो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा, तो दोबारा ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा और ये OH इसके साथ अटैच है, तो ये बन जाएगा फार्मिक एसिड। क्या बन जाएगा, ये फार्मिक एसिड बन जाएगा। और ये जो H इधर से निकल गया, वो H आकर इधर ऐड हो जाएगी, ऐड इधर होगी, तो यकीनन ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये बन जाएगा मिथो ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस था, इधर हाइड्रोजन जो निकल जाएगा, तो यकीन इस पर प्लस आ जाता है, तो ये बन जाता है मिथो ऑक्सी। अब ये मिथो ऑक्सी, ये जो हमारे पास फार्मिक एसिड है, तो ये मिथो ऑक्सी ये न्यूक्लियोफाइल है और ये बेसिक कैरेक्टर रखने वाला है, तो इस H को अपने पास बुला लेता है, इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, मिथाइल अल्कोहल, और ये बन जाएगा हमारे पास फार्मेट। और फार्मेट ये जो सोडियम था, इससे मिलकर क्या बना लेगा, साल्ट, जिसे हम बोलते हैं सोडियम फार्मेट और मिथाइल अल्कोहल। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में एक फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस हो गया मिथाइल अल्कोहल में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और दूसरा हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो अब हम जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है उसको पढ़कर देखें। द हाइड्रो ऑक्साइड आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक ऑन दी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एनाइन। ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स एनाइन। द एनाइन, ये जो कॉम्प्लेक्स एनाइन है, जो मैंने इधर दोबारा लिखा हुआ है, द एनाइन ट्रांसफर हाइड्राइड, ये हाइड्राइड माना H निगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पर निगेटिव है, तो ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास चले जाएंगे, इस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पहले ही निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, सिर्फ इस हाइड्रोजन के पास से चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चले जाएंगे और उसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा OH, तो ये बन गया फार्मिक एसिड। और जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये जो हमारे पास दूसरा फॉर्मल्डिहाइड था, इतने हमने मालिक्यूल उठाए हैं, 2 मालिक्यूल मैकेनिज्म रिएक्शन में दिखाए थे, तो वो हाइड्राइड जो अगेन निगेटिव चार्ज है और इस पर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा मिथो ऑक्सी। इसको आप खोल कर लिख सकते हैं कि ये कार्बन और ये क्या था, ये उसका बॉन्ड मिसाल के तौर पर ये टूट गया और इसके पास 2 हाइड्रोजन पहले ही थे, अब ये हाइड्राइड की सूरत में इधर से एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये बन गया मिथो ऑक्सी। अब ये मिथो ऑक्सी और ये क्या है, फार्मिक एसिड, ये जाहिर है कि इसके पास बेसिक कैरेक्टर है, तो इससे ये H ले लेगा और क्या बना लेगा, ये तो बन गया मिथाइल अल्कोहल और ये बन जाएगा H निकालने के बाद फार्मेट, तो ये फार्मेट के साथ कौन मिल जाएगा, सोडियम, और क्या बना लेगा, सोडियम फार्मेट। फिर भी दोबारा रिएक्शन मैंने इधर लिखा है, ये मिथो ऑक्साइड और ये क्या था हमारे पास, फार्मिक एसिड था, ये फार्मिक एसिड ऐसे था, इसका H मैंने अलग करके दिखाया, इसे पीछे लिखा हुआ है ताकि H को आसानी से मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकूं, और ये बन गया मिथाइल और ये बन गया क्या, फार्मेट, और फार्मेट ने सोडियम से लेकर इसने बना लिया सोडियम फार्मेट। तो आपने देखा कि केनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे हुआ। इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन पे हम इसको कहते हैं। तो ये हो गया केनिज़ारो रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन आप समझेंगे तब जाकर आप इसको केनिज़ारो रिएक्शन के बारे में समझेंगे आसानी से। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल ऑफ द केनिज़ारो रिएक्शन।